जय हिंद, नमस्कार। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना को सेना लेकर आई है, सेना ने इस योजना को लागू किया है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं के कुछ नेता मंत्री, यहां तक कि कई सीएम तक यह कह रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। यानी जब क्रेडिट लेने की बात आए तब कहा जाएगा कि पीएम मोदी इस योजना को लेकर आए हैं, और जब इस योजना की कमियों पर बात हो रही होगी, हर तरफ इस योजना का विरोध हो रहा होगा, तब कह दिया जाता है कि सेना इस योजना को लेकर आई है, ताकि सेना के नाम पर इस योजना का विरोध कुछ कम हो सके, इस योजना का बचाव हो सके। पीएम मोदी कहते हैं कि भारत के सैनिकों की एवरेज एज ग्लोबल एज से ज्यादा होना चिंता की बात है। यानी दूसरे देश की तुलना में भारत के सैनिकों की उम्र ज्यादा होना चिंता की बात है। तो फिर यहाँ पर यह भी बता दिया जाता कि किस देश के सैनिकों से हमारे देश के सैनिकों की उम्र ज्यादा है। अगर अग्निपथ योजना सैनिकों की पेंशन बंद करने और वेतन कटौती के लिए नहीं शुरू की गई है, तो फिर अग्निवीरों का वेतन बढ़ाकर भी परमानेंट सैनिकों के जितना कर दीजिए ना। अग्निवीरों को, परमानेंट सैनिकों जितनी पेंशन नहीं दी जा सकती, चलिए मत दीजिए, लेकिन कुछ पेंशन तो इन अग्निवीरों के लिए भी शुरू कर दीजिए। मोदी जी, आपने यह क्यों नहीं कहा कि जब एक परमानेंट सैनिक और एक अग्निवीर एक ही पोस्ट पर बिल्कुल एक जैसी ड्यूटी कर रहे हैं, दोनों ही देश सेवा कर रहे हैं, और इसी दौरान अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक दोनों ही वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, दोनों ही शहीद हो जाते हैं, तो परमानेंट सैनिक के परिवार को आजीवन पेंशन व कई और लाभ दिए जाते हैं, जबकि अग्निवीर के शहीद होने पर उसके परिवार को ना तो कोई पेंशन दी जाती है और ना ही कई और ऐसे लाभ दिए जाते हैं जो एक परमानेंट सैनिक के बलिदान पर उसके परिवार को दिए जाते हैं। क्यों मोदी जी आपने इस पर कुछ नहीं कहा? मोदी जी, इससे बुरा और क्या होगा? एक सैनिक की शहादत और उसके परिवार का इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? आपने दो जवानों की शहादत में इतना बड़ा भेदभाव कर दिया है और फिर कहते हैं कि सेना हमारे लिए सम्मान्य है, सैनिक हमारे लिए सम्मान्य है। चलिए खैर, ये भी मान लेते हैं कि राजनीति का स्तर भी गिर सकता है, लेकिन कम से कम हमारे मीडिया बंधुओं को, हमारे मीडिया साथियों को तो इस पर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। उन्हें तो सरकार से इस पर सवाल करना चाहिए कि सैनिकों की शहादत में जो ये भेदभाव किया जा रहा है, क्या यही सैनिक सम्मान है? क्या यही हमारी सेना का सम्मान है? क्या यही उस परिवार का सम्मान है जिसका बेटा सरहदों पर दुश्मन से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे गया, अपने परिवार को बीच मझधार में छोड़कर चला गया? क्या यही एक अग्निवीर का सम्मान है? क्या यही एक अग्निवीर के परिवार का सम्मान है? साहब, दिखावा करना बंद कर दीजिए। अगर सरकार को सेना का सम्मान दिखता ना, तो वो इस तरह की योजना सेना में कभी लागू नहीं करती। अग्निवीर और परमानेंट सैनिक की ड्यूटी बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन छुट्टियां अग्निवीरों को साल में सिर्फ 30 दिन की ही मिलेंगी, जबकि परमानेंट सैनिक को 90 दिन की छुट्टियां मिलती हैं। अब यह भेदभाव नहीं है तो मोदी जी और क्या है? क्या अग्निवीर जवान इंसान नहीं है? क्या वो रोबोट है? क्या वो मशीन है जो उन्हें रिलैक्स की जरूरत नहीं है? या फिर उन्हें मजदूर बना करके ही भर्ती किया गया है और उनसे मजदूरी जैसा काम कराया जा रहा है कि 4 साल के लिए ही तो ये आए हैं, जितना इनको यूज किया जाना है उतना यूज कर लीजिए। वही दिहाड़ी मजदूरी वाली बात हो गई कि दिन के 700-800 रुपए अगर इसको दिए जा रहे हैं तो इससे उतना ही वसूल भी किया जाए, इसको इतना ही निचोड़ा भी जाए। अरे अगर सरकार सेना को यंग बनाना चाहती है, वैसे देखिए हमें तो ये यंग बनाने वाला फार्मूला अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी अगर सरकार अपने हिसाब से सेना को यंग बनाना चाहती है तो भले ही बनाइए। आप अग्निपथ योजना को रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रखिएगा, लेकिन कम से कम इस योजना में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उन्हें तो सुधार लिया जाए। जिन बदलावों की आज सख्त जरूरत है, कम से कम इस योजना में उन बदलावों को तो कर ही लिया जाए। वैसे देखिए, हम यहाँ पर एक बात साफ कह देते हैं, आपको आगे की बात कह देते हैं कि इस योजना का भविष्य देखना ज्यादा लंबा नहीं है। यह योजना सेना में ज्यादा समय टिकने वाली नहीं है। अब या तो हो सकता है कि इसको लेकर भाजपा ही कोई बड़ा फैसला लेगी, या फिर देश का नौजवान अपने वोट से इस योजना का फैसला करेगा, देश की जनता इसका फैसला करेगी। और देखना, आने वाले विधानसभा चुनावों में अगर लोकसभा चुनावों की तरह ही युवाओं ने वो सब कर दिखाया तो भाजपा को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और वो फिर इस योजना के गुणगान नहीं करेगी, बल्कि सबसे पहले इस अग्निपथ योजना को ही खत्म करेगी। अगर देश की जनता ने अपनी वोट की पावर से सरकार को यह बता दिया कि हमें यह अग्निपथ योजना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी पावर जो है ना वो जनता के पास होती है, और अगर जनता ने यह ठान लिया, देश के नौजवान ने यह ठान लिया
तो देखिए फिर होने को कुछ भी हो सकता है, सरकार भी बदल सकती है। इसलिए हम तो सरकार से भी अभी यही कहना चाहेंगे कि सरकार को एक बार फिर से इस योजना पर विचार करना चाहिए, इसकी कमियों पर जरूर सोचना चाहिए और जो जरूरी बदलावों की मांग की जा रही है वो बदलाव इस योजना में समय रहते जरूर किए जाएं। बाकी आप सभी इसको लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय भी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।